हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हो थंबनेल में, स्ट्रेटजी प्लान को डिस्कस करने आया हूं, जो कि अभी मान लीजिए 27 अक्टूबर को पेपर होने वाला है। तो 27 अक्टूबर में मान के चलिए कि इधर अभी आपको 19 दिन मिल जा रहा है और उसमें भी आपको 27 दिन है। तो 27 दिन तो नहीं जोड़ोगे ना भाई, 25 दिन जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट आपको 45 डेज मिल रहे हैं। तो उसी तरह से ये लास्ट 45 डेज का प्लान लेकर आ रहा हूँ, जिसमें सिलेबस को भी डिस्कस कर रहा हूँ, फिर क्या क्या चीज़ें मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में आपको विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। और जो एसएससी जेईई 2025 होने वाला है, ये काफ़ी चेंजिंग पेपर होने वाला, क्योंकि जो लड़के यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे थे उनका तो अभी डेट कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हेयरिंग नहीं हो पा रही है। तो ये सब चीज़ें इसमें फैक्टर ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि बच्चे अब ज़्यादातर क्या है एसएससी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। फिर उधर एनएचपीसी की वैकेंसी आ चुकी है, उधर भी शिफ्टिंग हो रही है। तो उन सब चीज़ों को भी कंसिडर करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। और आज मैं 45 डेज में क्या चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो आप पेशेंस से सुनेंगे, ठीक है ना। फिर जैसे आप हमारे चैनल के पेज पर आएंगे, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ आपको होम दिखेगा, फिर वीडियो दिखेगा, शॉर्ट दिखेगा, लाइव दिखेगा और प्लेलिस्ट दिखेगा। तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जैसे ही आप जाएंगे, तो आप जैसे ही जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो आपके काम की चीज़ें की। ये दरोगा वाली तो एसआई वालों के लिए है, और जूनियर असिस्टेंट की जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपी जीके की थ्योरी बैच शुरू की गई है, यहाँ से इसको देख सकते हैं। जो यूपी ट्रिपल एससी को टारगेट कर रहे हैं, लेखपाल वगैरह, और जो एसएससी की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको देख सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की 3 लेक्चर हो चुकी हैं, जिसका प्लेलिस्ट बन चुका है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन की 1 शॉट हो गई है, जिसका कंप्लीट हमने करवा दिया है, इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सॉयल मैकेनिक्स है, सॉयल मैकेनिक्स का भी प्लेलिस्ट बन चुका है, जिसमें टोटल 9 लेक्चर है, वो भी आप देख सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आरसीसी में 7 लेक्चर हैं, जो इसको टोटल चैप्टर वाइज करा दिया गया है, इसको वॉच आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सर्वे देखेंगे, सर्वे में 10 लेक्चर है, जिसको सभी बेहतरीन तरीके से कवर कर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। और वहीं पर फिर अब नीचे देखिए, सबसे नीचे जो बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, उसका भी बना दिया गया है प्लेलिस्ट। इसमें टोटल 11 लेक्चर है, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पेपर के पैटर्न को समझना होगा, जिसमें क्या होता है, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, ठीक है ना। पेपर 1 में बात करते हैं तो 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 50 क्या होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, 50 जनरल अवेयरनेस मतलब जीके के क्वेश्चन होते हैं, और 100 आपके मेन स्ट्रीम मतलब सिविल इंजीनियरिंग से होते हैं। तो ये टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। टाइम कितना मिलता है, 2 घंटा मिलता है, ठीक है। टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है, उम्मीद करेंगे कि आप 30 से 35 मिनट में हार्डली पूरे रीजनिंग को ख़त्म करेंगे, जो कि 50 क्वेश्चन है। और 10 से 15 मिनट में आप इसको ख़त्म करेंगे, किसको, जीएस को। और 1 घंटा 10 मिनट करीब 65 से 70 मिनट आप टेक्निकल में देंगे, जिसको लिए आप 100 क्वेश्चन देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन ही नहीं देख पा रहे हैं, तो उस चीज़ का मतलब नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जो अभी है 125 प्लस ही जा रही है आप इस समय, ठीक है ना। तो 125 प्लस आप टारगेट करके चलेंगे और सभी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से करते हुए चलेंगे। किसी भी क्वेश्चन पर रुकना नहीं है, क्वेश्चन को आगे स्किप करके करके चलना है, ठीक है। राउंड 1 में करीब आपको ऐसा करना है कि 30 से 35 मिनट का समय आपको बचे, ताकि सेकेंड राउंड में आप आ पाएँ, ठीक है। 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करना अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क होती है। कितने बच्चे तो देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन क्या करना है, आप उसको 2 घंटे में बेहतरीन तरीके से कवर करके, इनफ टाइम होता है अगर स्पीड आपकी अच्छी है तो। क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन है 70 to 80% क्वेश्चन क्या है, वन लाइनर फॉर्म में। जीएस में जीके में नहीं आया तो भाई वहाँ पर तुम बैठ के शोध थोड़ी ना करोगे यार, वहाँ पर क्या करोगे, सीधा आंसर देखोगे, क्वेश्चन देखो, कहानी खत्म करोगे अपना। इस तरह की चीज़ें से बात करना चाहता हूँ। पेपर 2 क्या पहले होता था डिस्क्रिप्टिव टाइप का, लेकिन अब क्या हो गया एमसीक्यू टाइप का, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का होता है। ये तब होगा जब तुम्हारा प्री निकलेगा, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करूंगा, अभी आज प्री का मुद्दा है तो प्री पे बात कर रहे हैं, ठीक है। जो पेपर का स्ट्रक्चर तुमको बता दिया हमने, पार्ट ए पार्ट बी में डिस्कस होगा, ठीक है। सिलेबस तुम देख लो क्या होता है इसमें। सिविल इंजीनियरिंग में दोनों भाषा में पेपर आते हैं, एक सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पर 1/4 की नेगेटिव हो जाएगी तुम्हारी। अब भाई पेपर 1 की बात करते हैं तो तुमको बता चुका हूँ कि जिसमें रीजनिंग आती है पहले, फिर इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे
एनालॉजी आती है, डिफ्रेंसिएशन आती हैं, फिर स्पेशल विजुअलाइजेशन आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जम्बलिंग, डिस्कस, डिसीजन मेकिंग, वैल्यूज मेमोरी, और तुम्हारे पास डिस्क्रिमिनेशन आता है, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन आता है, फिर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आते हैं, अर्थमेटिक रीजनिंग आती है, वर्बल फिगर बेस पे आती है, और उसके बाद अर्थमेटिक नंबर पे भी आता है, ठीक है ना। इन सब चीज़ को देखेंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें भैया तो इसमें सब चीज़ तुमको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। क्या है, करंट अफेयर में जो भी घटना हो रही है उन सब चीज़ पर ध्यान देना होगा। दैनिक अवलोकन और वैज्ञानिक पहलुओं में अनुभव के परीक्षण किया जा सके, ये सब देखना होगा। इंडियन क्या है तुम्हारा कंट्रीज़ की बात करेंगे, हिस्ट्री आ जाएगी, कल्चर आ जाएगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, फिर उसके बाद साइंस भी आती है थोड़ी बहुत, ठीक है इसमें। अब पेपर नंबर 1 की बात करते हैं, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल की बात करता हूँ। तो बिल्डिंग मटेरियल जो है, ये सभी सब्जेक्ट मैंने क्या कर दिया है, ये हमने OIT पर करवा दिया है, जिसका प्लेलिस्ट बन चुका है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करा दिया, सर्वे करा दिया, सॉइल मैकेनिक्स करा दिया, हाइड्रोलिक्स अभी चल रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी करा दिया, RCC डिजाइन करा दिया है। अभी स्टील का 1 शॉट प्लान चल रहा है। तो अभी हमारे पास क्या बच रहा है, टोस बच रहा है, इरिगेशन बच रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बच रहा है, इन्वायरमेंट बच रहा है, जो कि 4 सब्जेक्ट बच रहा है, जिसको हम काफ़ी कम टाइम में कवर कर लेंगे। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टील शॉर्ट 1 में आ जाएगी, तो 4 सब्जेक्ट और बच रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि और भी 2-3 शॉर्ट लेके कवर कर दिया जाए, ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। 45 डेज में कवर करना है। अब मैं कुछ सोच रहा हूँ लास्ट के टाइम में आपको एक 30 मिनट का शो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं ओरल इसी तरह बोलूँगा और आपको चुपचाप पेशेंस से सुनना होगा। डाटा फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। बिल्डिंग मटेरियल के 22 पूरे चैप्टर पढ़ चुके हैं, 11 लेक्चर पढ़े हैं, जाकर उसको चेकआउट करो। यहाँ प्लेलिस्ट बन चुकी है, ये सब चीज़ उसमें कवर करा दिया गया, ठीक है। जिसमें उसमें बिल्डिंग मटेरियल के स्टोन हो गया, सिम्बर, ये सभी चीज़ उसमें पेंट वार्निश वगैरह सब कवर कर दिया हूँ, ठीक है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में भाई आज तक 2004 से लेके 2024 तक 396 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनको हमने सिंगल इंटायर वीडियो में कवर कर दिया, जो कि 4.5 घंटे की वीडियो प्लेलिस्ट बनी है, जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एस्टिमेटिंग में भाई ये सभी चीज कवर कर दिया गया है, इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। वैल्यूएशन वगैरह सब, कॉन्सेप्ट, बार बेंडिंग, शेड्यूल वगैरह सब कर दिया गया, ठीक है। सर्वेइंग की बात करें, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, एडजस्ट, लेवलिंग प्रॉब्लम, चैन प्रॉब्लम, प्रिज्मेटिक, बियरिंग, लोकल अट्रैक्शन, फिर कंटूरिंग, कर्व, थियोडोलाइट, सब चीज़ डिस्कस कर दिया गया है। प्लेलिस्ट बनी है, 10 लेक्चर पड़े हुए हैं, जाके इसको चेकआउट करो, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स भैया टोटल 9 लेक्चर में करा दिया हूँ। इसमें वाइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट, डेंसिटी, फिर उसके बाद सहवाग का फार्मूला, सभी चीज़ के फार्मूले, सभी चीज़ क्लियर, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, सॉइल कंपेक्शन, फिर उसके बाद साइज, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, प्लास्टिक इंडेक्स, अटरबर्ग का लिमिट देख लिया, फिर उसके बाद परमेबिलिटी देख लिया, इक्विफियर देख लिया, इफेक्टिव स्ट्रेस देख लिया, उसमें रैंकाइन की थ्योरी देख लिया। सारी चीज़ों को कवर करा दिया गया है 9 लेक्चर में, जाके उसको चेकआउट करो, ठीक है भाई। हाइड्रोलिक्स की बात करता हूँ तो भाई 3 लेक्चर ले चुका हूँ, और अभी इसके 5 और लेक्चर आने वाले हैं। तो इसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टी और हाइड्रोस्टैटिक डिस्कस कर चुका हूँ, फ्लो मेजरमेंट और बर्नौली थ्योरम वगैरह करना है, पाइप थ्रो, ओपन चैनल फ्लो और हाइड्रोलिक मशीन को भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। इरिगेशन अभी पूरी तरीके से बाकी है, इसको मैं सोच रहा हूँ 3 से 4 लेक्चर में खत्म करने के लिए, ठीक है। प्लान कैसा रहेगा बताना तुम लोग। ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता कि लिमिटेड कंटेंट है, तो उसको मैं भी सोच रहा हूँ चाहे 1 शॉट में या हार्डली 2 पार्ट में कवर करने के लिए, ताकि टाइम बचे, ठीक है ना। रेलवे उसी का भी पार्ट है भाई, इन्वायरमेंटल में उसमें थोड़ा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग बढ़िया टाइम ले सकते हैं 3 से 4 दिन का, ठीक है ना। ये सोम की बात करें तो सोम से उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन सोम के पार्ट को डिस्कस कर दिया जाएगा, परेशान नहीं होगी, ठीक है। ये सोम का ही पार्ट है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई गई, जो कि बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से सेपरेट करा दी गई है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको कंक्रीट वाली पार्ट और एग्रीगेट वाली पार्ट देखी गई, दोनों को मिला के करीब 400 क्वेश्चन है, जिसको डिस्कस कर दिया गया है, ठीक है ना। RCC डिजाइन के भाई लेक्चर पढ़ चुके हैं, WSM, LSM सभी चीज़ उसमें पढ़ चुके हैं, बीम, कॉलम, सभी चीज़ के बारे में बात कर लिया गया। फुटिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं, सभी चीज़, रिटेनिंग ब्रिकवार्स, जो भी बीम है, कैंटिलीवर है, सब चीज़ों के बारे में बात कर लिया गया है। 8 लेक्चर इसके पड़े हुए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना, ठीक है। स्टील डिजाइन का भैया 1 शॉट लेकर आ रहा हूँ, बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ। पूरी तरीके से वीडियो क्या है, कन्फर्मेशन में है, बस एडिटिंग में जा गई हुई है वीडियो, वो आते ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये था भैया पूरा तरीके से डिस्कस। अब मैं अपना प्लान बता रहा हूँ क्या करने वाला हूँ। हमको लगता है हार्डली 20 दिन में मैं पूरी सब्जेक्ट को खत्म कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बचेगा 25 डेज। 25 डेज में क्या करूँगा, रात को 8 PM पर
30 मिनट करके शो आ रहा है, 30 मिनट शो में क्या करूँगा, सिर्फ मैं अपने बोलूँगा और आपको उसमें सुनना होगा। उसमें क्या होगा, सभी डाटा इंक्लूड होंगे, हर चीज़ उसमें क्लियर किया जाएगा। 30 मिनट शो ला रहा हूँ 8 बजे, ठीक है। और 25 दिन में सोच रहा हूँ करीब रीजनिंग वगैरह के भी 10 सेट करा देता हूँ, ताकि उसमें आपका लोगों का प्रैक्टिस हो जाए। 10 सेट बहुत होता है, जीएस के भी कुछ क्वेश्चन देख लिया जाएगा, करीब इसमें जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे उसको करा दिया जाएगा। और टेक्निकल के भी सोच रहा हूँ 10 एक फ्रेश सेट करा दिया जाए 100 क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये सब मेरे प्लान है। चाहोगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो, ताकि और भी लोगों तक हम पहुँच पाएँ। और सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई को नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए क्या किया है, थ्योरी बैच शुरू कर दिया है जीके का, यूपी जीके का, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई। चलिए शेयर करिए इसको, सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंटों के साथ, ठीक है।